नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप जानते हैं जिस तरह से मुंबई में क्या चीजें चल रही है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। भैया सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, दिशा सल्यान की हत्या, पालघर में साधुओं की हत्या, इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती, मुंबई पुलिस कुछ नहीं करती है। ये लोगों की तो मतलब चीजें जो सामने आई वो तो ये दर्शाती हैं कि इन्होंने मिट्टी डालने का काम किया है, सबूतों के ऊपर मिट्टी डालने का काम किया है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने। किस तरह से उद्धव ठाकरे जी रिसेंटली अपने बेटे को क्लीन चिट दे देते हैं खुद ही के मुख से। वाह जी वाह, ऐसी सरकार चलती है, ऐसे ही कानून चलते हैं। आप हमें बोलते हो कि ऐसे कानून नहीं चलता कि हम क्यों उंगली उठा रहे हैं, बट आपको पूरा अधिकार है क्लीन चिट देने का, लेकिन हमें अधिकार नहीं है किसी को दोषी बोलने का कि आप लोग इसमें संदिग्ध हो। हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपको अधिकार है हर चीज बोलने का, आपको अधिकार है कंगना पे उंगली उठाने का, आपको अधिकार है किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का, बट भारत की जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सवाल कर ले सरकार से तो भाई दोषी वही है जिसने सवाल किया है। ये स्थिति है, ये स्थिति पैदा कर दी गई है महाराष्ट्र में। इसीलिए बात हो रही है प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, इसीलिए जनता रोष कर रही है, इसीलिए जनता बोल रही है भाई सीएमओ ऑफिस जो है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उनके घर के बाहर भैया धरना दिया जाए सुशांत और दिशा के लिए, और जरूरी है जिससे मीडिया कवरेज मिले। लेकिन क्या होता है, अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने भैया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि मुंबई पे आतंकी हमला होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, अगर एक आतंकी हमला हो रहा है, नहीं होना चाहिए, देश पे कहीं पे भी हो रहा है, इसमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और भैया धारा 144 लगा दी गई है कि अब कोई भी एकत्रित नहीं हो सकता, कोई भी ड्रोन या किसी तरह का पदार्थ नहीं उड़ा सकता। तो ये सारी धाराएं लग चुकी हैं, तो ये सारे नियम बिल्कुल हो चुके हैं और 30 दिन तक, 1 महीने तक रहने वाले हैं। अब समझने वाला विषय यह है, ये आतंकी हमले जो होते हैं ना, अगर इसको थोड़ा गंभीर तरीके से समझे और वोरा रिपोर्ट को देखा जाए तो ये आतंकी हमले करवाते ही राजनीति में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं। इनको अपनी राजनीति की पूरी भूख मिटानी है। आतंकी हमला इनके लिए भारत की पब्लिक मैटर नहीं करती, उनकी जान की कीमत वैल्यू नहीं करती है। ये आतंकियों के साथ तो इनकी साठगांठ होती है और ये आतंकी हमला करवा देते हैं। वोरा रिपोर्ट उदाहरण है, शरद पवार का उसमें नाम है, वो रिपोर्ट क्यों दबा दी गई, वो रिलीज होनी चाहिए। और बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि वोरा रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं वो जो वोरा रिपोर्ट है वो आउटलुक ने प्रकाशित की थी, लेकिन वो आंशिक है, उसमें पूरी डिटेल्स नहीं है। जो थोड़ी सी रिलीज हुई थी, लीक हुई थी, वही है उस आउटलुक में और वही आपको अभी मिल रही है पढ़ने को, जिसमें आपको शरद पवार का नाम मिल जाएगा। नहीं तो मैं कहां से आपको बता रहा हूं शुरू से, तो वो मैंने भी पढ़ रखी है। तो आपको समझना पड़ेगा जो पूरी वोरा रिपोर्ट है कमेटी की जो बनाई थी उस टाइम के होम मिनिस्टर ने, भैया वो नहीं आई है, वो आना बहुत जरूरी है। ये जितने भी लोग हैं जेल में डाल देने चाहिए, क्योंकि देश में अगर ऐसे लोग पनप रहे हैं और सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, क्यों, इनको कौन अधिकार दे रहा है कि ये गुंडागर्दी करें, आतंकियों का साथ दे, देश में मासूम लोगों की हत्या होए इन आतंकवादियों के कारण, और आप उन्हीं के साथ बाद में फोन पे लगो, उनके साथ उठो बैठो। और ये बॉलीवुड के लोग इन्हीं आईएसआई के चमचों के साथ घूमते फिरते दिखते हैं, ये वो बॉलीवुड के लोग हैं। तो यार दोस्तों, आपको लड़ना जरूरी है, बट मैंने आपको बता दिया अगर इस तरह के आतंकी हमले होने की अगर धमकी मिलती है तो इसमें राजनीति के बैठे हुए लोगों का हाथ होता है और इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मैं आपको बता रहा हूं, अपनी इंटेलिजेंस इतनी वो नहीं है, वीक, इतनी वीक नहीं है कि इनको रोक नहीं सकते, रोकते हैं, पर ये जो कुछ तत्व आ जाता है ना इधर उधर से, क्योंकि राजनीति में जो बैठे हुए लोग हैं जो अंदर की चीजें जानते हैं कि कहां पे थोड़ा सा लूप होल है, कहां पे इंटेलिजेंस नजर रखेगी और कहां पे नजर नहीं रहेगी, उस रास्ते से एंट्री करवा देते हैं। तो यार ये चीज बहुत गलत है। ये देश में ये जो जहर कुछ पनप रहे हैं ना, ये सांप के बच्चे, ये डसते हैं, इनको उठा के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में पाप इतना बढ़ जाएगा, इनके लिए इतना सरल हो जाएगा, आतंकी हमला कराओ। और आप देख नहीं रहे किस तरीके से आज के टाइम पे आग फूट डाल के आपस में ही लोगों को लड़ा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी इंसानियत को नहीं दबाना है दोस्तों। आपको किसी को भी मारने से पहले, किसी धर्म का व्यक्ति हो, एक बार इंसानियत देखनी है, उसको अगर सजा दिलवानी है तो कानून के अंतर्गत दिलवाओ, जेल लेके जाओ, कोर्ट जाओ, बट ये अधिकार मत लो कि आप उस व्यक्ति को मार दो, ये गलत है। आपको एटलीस्ट अपनी इंसानियत देखनी पड़ेगी। आप बहुत धर्म की बात कर रहे हो तो आप एक बार अपना धर्म देख लो, हिंसा तो नहीं सिखाता है, किसी भी धर्म को आप देख लो, हिंसा नहीं सिखाता है। आप अगर किसी को सजा दिलवाना चाहते हो तो सही रास्ते से दिलवाओ, लेकिन इस तरह से नहीं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बिल्कुल आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद,